मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आपको मैं 1 मिनट के लिए आपसे थोड़ा समय चाहता हूं। अपने टॉपिक से हट करके मैं थोड़ा आपसे बातचीत करना चाहता हूं। एक सूचना है, बताना चाहता हूं। हमारे पड़ोसी जिला श्रावस्ती बहराइच के महासी में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का जुलूस जा रहा था। दोस्तों, उस जुलूस के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने पहले पथराव किया, उसके बाद उसका विरोध किया गया, तो लगभग 20 राउंड की फायरिंग की गई। दोस्तों, उसमें कई लोग घायल हुए हैं। सूचना ये मिल रही है कि 2 लोग खत्म भी हो गए हैं और घायलों में मेरा एक रिश्तेदार भी है, जिसको बहराइच से रिफ़र कर दिया गया है। लखनऊ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। दोस्तों, ये कौन लोग हैं जो आपसी भाईचारे को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं? ये वही लोग हो सकते हैं जो आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों के ऊपर सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि ये एक मिसाल बन करके उभरे और किसी भी जाति के, किसी भी धार्मिक समूहों में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के भी धार्मिक कार्य हो, उसमें विघ्न डालने का प्रयास न करें। ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए सरकार को। दोस्तों, ऐसे कुछ ही लोग हैं जो पूरे समाज को बदनाम करके रखे हैं और ये राजनीति से जरूर जुड़े होंगे। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है और न्यायपालिका पे हम लोगों को पूरा भरोसा है कि जो भी करेगी उन घायलों के लिए, उन मृतक परिवारों के लिए इंसाफ जरूर करेगी। दोस्तों, बात आती है अपने टॉपिक पे, मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की। आपको मैं बताना चाहता हूं कि कल शाम को मैंने एक वीडियो डाला था। उसमें आपने देखा होगा कि एक टीवी चैनल के डिबेट में दीवान जमा साहब डिबेट पे बैठे हुए थे और पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहा था और वो जवाब दे रहे थे। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, आपने पूरा वीडियो अगर देखा होगा तो उससे पता चलता होगा आपको और चला होगा कि इन लोगों की मानसिकता आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए कितनी गिरी हुई है और ऐसे लोगों की वजह से आज मदरसे बदनाम हो रहे हैं। ये ग्रांटेड मदरसे हैं। दोस्तों, उर्दू अरबी की पढ़ाई करा करके और 1 लाख रुपए महीने ले रहे हैं, जिससे सरकार को कोई फायदा नहीं है। केवल उर्दू अरबी पढ़ा के 1 लाख रुपए प्रति माह ले रहे हैं, सरकार के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे ग्रांटेड मदरसे मैं भी मांग करता हूं कि ग्रांट खत्म कर देना चाहिए और आधुनिक विषय पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और आधुनिक सब्जेक्ट पढ़ाने वाले शिक्षकों का जो 7 सालों से मानदेय नहीं दिया गया है, उनको मानदेय दे करके और पुनः उस विषय का संचालन जल्दी से जल्दी कराया जाए। क्योंकि आधुनिकीकरण
आज के जमाने में सबसे महत्वपूर्ण है। हर चीज का आधुनिकीकरण होना चाहिए दोस्तों, और केवल उर्दू अरबी पढ़ा करके ना तो उन बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है, और ना उससे सरकार को कोई फायदा है, ना उससे समाज को कोई फायदा है। मैं धार्मिक शिक्षा का विरोधी नहीं हूं। धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिकीकरण शिक्षा देना बहुत जरूरी है दोस्तों, और आधुनिकीकरण शिक्षा तभी दी जा सकती है जब आधुनिक विषय की जानकारी होगी। और एडेड मदरसों में पढ़ाने वाले आधुनिकीकरण शिक्षकों का जमा साहब ने जिक्र तक नहीं किया है, जबकि यह सच्चाई है कि उनके मदरसे में भी आधुनिकीकरण स्कीम के तहत शिक्षक पढ़ा रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो बच्चों की शादी में, मुंह दिखाई में नौकरियां दिया करते थे दोस्तों। आज इनको तकलीफ हो रही है कि अगर मैं आधुनिकीकरण शिक्षकों की बात करूंगा तो कहीं सरकार उन्हीं को न बैठा दे। ये वो लोग हैं जब इन पर आंच आती है तो उसको धार्मिक रूप दे देते हैं, और जब माल खाना होता है तो इनको समाज और धर्म से कोई मतलब नहीं रहता है। ये वो समाज के आस्तीन के सांप हैं जिनके काटने से पूरा मोहल्ला खराब हो जाता है दोस्तों। दीवान जमा साहब ने अपने मुंह से कहा है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है और कोर्ट से मांग की है कि नई नियमावली बना करके अंग्रेजी, गणित, विज्ञान ऐसे विषयों को पढ़ाने के लिए सरकार को शिक्षकों की व्यवस्था करनी चाहिए। और एक शब्द उन्होंने ये भी कहा, जो सबसे बड़ा झूठ, उनको अपने नूर का ख्याल नहीं रहा। लोग कहते हैं कि जो नूर रखते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन जमा साहब ने बहुत कोरा झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मुझे शिक्षक ही नहीं दिया तो हम आधुनिक विषय पढ़ाएंगे कहां से। और इनसे पूछिए कि जो आधुनिकीकरण स्कीम के तहत इनके मदरसे में शिक्षक पढ़ा रहे थे वो कौन थे, उसको किसने दिया। उनको यह कहना चाहिए कि जो शिक्षक पढ़ा रहे थे उनको आपने अभी पैसा नहीं दिया है, उनका तनख्वाह नहीं दिया है, उनकी स्कीम को खत्म कर दिया है, उनको बहाल किया जाए, उनकी सैलरी जारी की जाए, जिससे पठन पाठन में आने वाली असुविधा को खत्म किया जा सके। इस बात का जिक्र उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जो बिना ग्रांट के मदरसे चल रहे हैं, जो नॉन एडेड मदरसे हैं, वो अपने स्तर से आधुनिकीकरण विषय पढ़ाने के शिक्षकों की व्यवस्था वो खुद करें। अब बताइए, जो इलाकाई चंदे से मदरसे चल रहे हैं उनके लिए आप मांग कर रहे हैं कि वो खुद व्यवस्था करके पढ़वाएं, और आप जो सरकार से घर बैठे 1 लाख रुपया, 1,20,000 रुपया आप पर मंथ तनख्वाह ले रहे हैं, उसमें आप कह रहे हैं सरकार को शिक्षकों की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं तो सरकार से कहता हूं कि ऐसे शिक्षकों की जांच होनी चाहिए और विश्वसनीय अधिकारियों से जांच करानी चाहिए। इस तरह के शिक्षकों की जो फर्जी डिग्री पे मुंह दिखाई में नौकरी लेकर के और 1 लाख रुपया पर मंथ ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं लेकर के,
सरकार के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे शिक्षकों की सरकार को जांच करानी चाहिए। और सरकार को यह भी चाहिए कि जो उन्होंने माना है कि कक्षा 8 तक आधुनिकीकरण विषय का पठन पाठन होता है, उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों को बहाल करे और उनके बकाये वेतन को तुरंत जारी करे, जिससे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और जो केवल धार्मिक शिक्षा दे करके और सरकार के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि उससे समाज का और सरकार का किसी का फायदा नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट में मदरसा बोर्ड को लेकर के सुनवाई है दोस्तों, और यही लोग मदरसा बोर्ड को बदनाम किए हैं और बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। गलत कार्य तो ये कर रहे हैं एडेड मदरसा वालों, और बदनामियां हम लोग झेले हुए हैं। उसकी सजा हमको मिल रही है, सरकार दे रही है। सरकार को उनको सजा देनी चाहिए, लेकिन ठीक उसके विपरीत हो रहा है। जो आधुनिक विषय की पढ़ाई करवा रहा है, जो 6-6, 7-7 विषय पढ़ा रहा है, उसको सरकार 12,000 और 15,000 रुपए दे रही थी। उसका पैसा बंद कर दिया गया। जो केवल एक विषय पढ़ा रहा है, केवल धार्मिक विषय, उसको सरकार 1 लाख रुपया महीने दे रही है। कहीं ना कहीं ये हम लोगों के साथ अन्याय है। जिसको टीचर का मतलब नहीं पता है, जो टीचर का स्पेलिंग नहीं जानता है, उसको 1 लाख रुपया महीना। और जो आधुनिकीकरण पर जोर दे रहा है, उसकी स्कीम को बंद कर दिया गया, उसके तनख्वाह को नहीं दिया गया। ये कहां का न्याय है? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और आधुनिकीकरण शिक्षकों को बहाल करके और उनको दोबारा सम्मानजनक पूर्वक मदरसे में पढ़ाने की अनुमति देनी चाहिए, जिससे आधुनिकीकरण का विस्तार हो सके और उन पासमानदा गरीब बच्चों के भविष्य को बनाया जा सके और उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। जैसे मुझे कोई और नया अपडेट मिलेगा, मैं आप लोगों के सामने नए अपडेट के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।